हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो बताएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 12 से बताना था। 11 तक पिछले वीडियो में बता दिए थे। 12 में क्या करना है, हमको dy बाई dx फाइंड करना है। y का वैल्यू दिया है और x का वैल्यू दिया है। पैरामीट्रिक फॉर्म में यहाँ पे दो पैरामीटर है, एक t है और एक ही पैरामीटर t है। x और y में अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो y बराबर है 12 1 माइनस cos t। डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। t के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि cos का एंगल t में है ना। तो dy बाई क्या लिखेगा, dt बराबर 12 का 12 d1 बाई dt माइनस d cos t बाई dt होगा इतना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 का 12 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t हो जाएगा ना। और कितना आ गया, ये 12 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 12 sin t आ गया। ये किसका वैल्यू निकालिए, dy बाई dt का। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे। अगेन x बराबर कितना दिया है देखो तो 10 t माइनस sin t है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे तो dx बाई dt इक्वल टू क्या आएगा, 10 का 10 कांस्टेंट है, dt बाई dt माइनस d sin t बाई dt। तो ठीक है, 10 का 10 हो गया, dt dt t का डिफरेंशिएशन 1, sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, नाउ हम लोग को तो dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx। नाउ dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt लिखेंगे। तो dy बाई dt का वैल्यू कितना है, तो ये है 10 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाई और dx बाई नहीं उल्टा लिख दिया, dy बाई dt का वैल्यू ये है 12 sin t और dx बाई dt का वैल्यू है 10 1 माइनस cos t। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अब sin t और cos t का फॉर्मूला लगा दिया जाए, लगा दें फॉर्मूला। sin t का फॉर्मूला क्या होगा, 10 को कटा दिया, 2 5 10 2 6 12 कट जाएगा। तो 6 का 6 sin t के लिए लिख देंगे 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 लिख सकते हैं इतना। कैसे फॉर्मूला ऐसे होता है, sin x का फॉर्मूला होता है कितना, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 हाफ इंगल फॉर्मूला वाला। फिर 1 माइनस cos t है, 1 माइनस cos t तो क्या होता है 2 sin स्क्वायर t बाई 2 ये होता है ना x में। इसको लिखेंगे क्या, x में रहता है तो x में लिखते हैं, t में तो t में लिखेंगे। यहाँ 5 का 5 इंटू इसको क्या लिखेंगे, तो 2 sin स्क्वायर t बाई 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक तो sin भी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो cos बाई sin बचेगा, ऊपर लिख लिया जाएगा। चलो नोट कर लो। देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या बच गया था, dy बाई dt निकाल रहे थे ना, तो dy बाई dt इक्वल टू क्या हो गया, तो ऊपर 6 का 6 लिख देंगे। sin यहाँ पे sin स्क्वायर है, ये sin t बाई 2, sin स्क्वायर खत्म हो गया एक तो नीचे sin बचेगा ना, ऊपर cos बचेगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा cos t बाई 2 और नीचे क्या आ जाएगा 5 का 5 और sin t बाई 2 हो जाएगा 6 बाई 5 cos बटा sin क्या हो जाएगा cot t बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ा, कहता है फाइंड dy बाई dx इफ y का वैल्यू दिया है इतना, dy बाई dx निकालना है। ध्यान दो इधर, y बराबर कितना है, तो y बराबर है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो d sin इनवर्स x बाई d के साथ क्या रहेगा, तो sin इनवर्स के साथ x है तो d के साथ x रहेगा प्लस
डी साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी के साथ क्या लिखेंगे आप? तो साइन इनवर्स का इनटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इनटू डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में डी के साथ क्या लिखेंगे? देखो तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो नीचे भी डी के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे इनटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन लिख दिए। तो साइन वर्सेस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। प्लस का प्लस लिख दिए, फिर साइन वर्स रूट एक्स, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर की जगह पर ये पूरा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा। समझ रहा है बात? तो करना क्या है, यहाँ x था तो x का स्क्वायर किए, साइन वर्स के साथ x है तो x का स्क्वायर किए, यहाँ साइन वर्स के साथ ये है, इसका होल स्क्वायर करना होगा, तो लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस, अब इसका होल स्क्वायर करना है, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर। आया बात समझ में? यस सर। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 बाई 2 रूट एक्स, तो रूट के अंदर क्या है? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस स्क्वायर लिखा जाएगा इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? तो प्लस का प्लस दे दिए, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, यहाँ पे 0 माइनस 2 तो माइनस 2x बचेगा ना, माइनस 2x, तो 2 से 2 कट गया, नहीं कट गया? अब क्या बच गया? जो बच गया उसको लिख लिया जाए, नीचे लिखा जाएगा। तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, माइनस से गुना करेंगे तो -1 ये होगा, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं बोलो? इनटू ये 1 बाई कितना? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, ये माइनस का माइनस 1 लगा देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? कुछ कट रहा है क्या? वन से 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। चलो नेक्स्ट लिखो, यहाँ तक लिखो पहले, फिर आगे बनाते हैं। तो बच गया, उसको लिखा जाएगा हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया ना। फिर ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? चल पहले इसको रहने दिया जाए, 1 बाई, तो रूट अंडर कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा ये इंटू माइनस एक्स बाई कितना? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 रन दिया जाए इधर, एक्स का एक्स कट जाएगा। कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स आएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स लिख देंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो इंटू -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस में को माइनस में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। सेम टाइप का टर्म है, दोनों कट जाएगा, 0 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। 14 नंबर में इफ x रूट अंडर इतना प्लस y इतना इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू माइनस इतना, है ना। क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे कि पहले जो दिया है उसको लिख लिया जाए, x रूट अंडर 1 प्लस y रूट अंडर 1 प्लस x इक्वल टू कितना है? 0 है। तो प्लस में टर्म है, राइट से आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x रूट अंडर 1 प्लस y इक्वल टू माइनस y रूट अंडर 1 प्लस x। ठीक है, स्क्वायरिंग को साइड कर देंगे, दोनों साइड का रूट हट जाएगा कि नहीं? लिखेंगे
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से वाई में गुना एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से 1 में गुना तो वाई स्क्वायर से एक्स में गुना तो एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कोई डाउट नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर टर्म को इधर ला देते हैं, ये प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस में राइट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक ठीक है ना? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल, इन दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा है, वाई तो कॉमन आ रहा है, एक्स वाई नहीं कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? माइनस एक्स वाई। माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस में बचेगा और ये तो प्लस में है तो किसमें हो जाएगा? माइनस। एक्स वाई हट जाएगा तो यहाँ एक वाई बचेगा। आया समझ में? और ये बात नहीं समझ में आया तो हम लोग इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं। देखो ठीक है ना, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में एक्स स्क्वायर वाई और इसको प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अभी दोनों में देखो माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिया? माइनस एक्स वाई, तो ये प्लस एक्स बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए माइनस हो जाएगा, प्लस है तो उल्टा हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई क्या हो गया? कट गया। तो बच कितना गया? एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हम लोग को dy बाई dx निकालना है, क्या हो जाएगा? एक्स वाई और प्लस वाई का y इक्वल टू प्लस एक्स को उधर भेज देते हैं तो माइनस एक्स हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिख देते हैं। ऐसे करने से क्या होगा? ये एक्स वाला टर्म को इधर लिख देंगे, हम लोग को एक्स से मिलाना है, प्रूव करना है, इधर खाली y वाला बचेगा। ठीक है, y इक्वल टू लिखेंगे तो माइनस एक्स, अब y में हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब देखो y बराबर निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा? ये आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस एक्स बाई कितना? 1 प्लस एक्स, माइनस को पहले लिख दिया जाए, y वाला टर्म एक साइड हो गया, x वाला टर्म एक साइड हो गया, डिफरेंशिएट कर लेंगे अब हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस तो माइनस रहेगा, ये u बाई v पे टूटेगा कि नहीं? u बाई v पे पहले u का डिफरेंशिएशन यानी कि dx बटा dx इनटू कितना? 1 प्लस x माइनस फिर x का x उतार देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? v का, यानी 1 प्लस x बाई में dx, और इस सब के नीचे बाई में क्या होता है? v स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ये बटा v पर तोड़ दीजिए, माइनस का माइनस, dx dx तो कैंसिल हो गया सर, जो यहाँ बच गया 1 प्लस x माइनस x का x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन कितना? 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा? तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? तो माइनस 1 प्लस x का 1 प्लस x लिखेंगे, माइनस x, अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, माइनस x से 1 में तो माइनस x आएगा, तो बाई में क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x से x कट गया, तो बच कितना गया? माइनस 1 बटा ये देखो आ गया इसमें 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं फिर। चलो देखो अब इसमें क्या है, 50 नंबर में इफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है? कांस्टेंट c का स्क्वायर दिया है। प्रूव दैट इसका वैल्यू क्या है? इज ए कांस्टेंट आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, a और b से इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होगा। लेकिन जो इसका आंसर आएगा इसका, उसमें a और b वाला टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट आ जाएगा a और b से, और कोई कांस्टेंट आना चाहिए a और b के अलावा दूसरा कोई कांस्टेंट। तो सवाल बनाना शुरू किया जाए।
इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें dy बाई dx भी है और दूसरा dy बाई dx स्क्वायर भी है, तो इसमें दो चीज तो निकालना ही है, पहला dy बाई dx, दूसरा dy बाई dx स्क्वायर। तो जो पहले दिया है उसको लिख देंगे x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे c स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d x माइनस a का होल स्क्वायर, y में d के साथ क्या लिखेंगे x माइनस a इंटू d x माइनस a बाय कितना dx प्लस वैसे ही इसके लिए लिखेंगे तो d y माइनस b का होल स्क्वायर बाय d के साथ क्या रहेगा y माइनस b इंटू dy माइनस b बटा कितना dy पहले लिखना पड़ेगा कि dx लिख देंगे, सिर्फ dx लिख देंगे तब ना dy बाई dx पर डायरेक्ट आ जाएगा, इक्वल टू d c स्क्वायर बटा dx पावर 2, इस टर्म के पहले आ जाएगा x के पावर n के फॉर्म में है तो 2 x का पावर m x माइनस a का होल पावर 1 बचेगा, सिर्फ x कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, ऐसे यहाँ पे पावर 2 पहले आ जाएगा तो y माइनस b बचेगा, होल पावर 1 बचेगा तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, और dy बाई dx यहाँ पे बचेगा, b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो dy बटा dx माइनस क्या लिख देंगे 0, हाँ, और c स्क्वायर तो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ से हम लोग चाहे तो dy बाई dx सब निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ, तो 2 ब्रैकेट में x माइनस a प्लस 2 ब्रैकेट में y माइनस b इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0, ये प्लस में टर्म है राइट से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में कर देंगे और dy बाई dx के साथ जो है इंटू में हो जाएगा, यानी कि 2 ब्रैकेट में y माइनस b इंटू dy बाई dx इक्वल टू कितना लिखेंगे -2 इंटू x माइनस a होगा, तो dy बाई dx निकालेंगे तो इसको लेकर डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, जो बच जाएगा वही dy बाई dx हो जाएगा कि नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर निकलेगा, पर यहाँ तक नोट करो, चलो इसको ऊपर से मिटा देते हैं हम यहाँ से, इसको बाद में लिख लेंगे जो प्रूव करना है ना। सर बारिश कब से छूटेगा? बारिश में 2-3 दिन और होगा, तो dy बाई dx इसलिए dy बाई dx इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा -2 x माइनस a बाई 2 x प्लस y माइनस b, ये y माइनस b है तो y माइनस b, 2 से 2 कट जाएगा तो dy बाई dx इक्वल टू कितना गया माइनस x माइनस a बाई y माइनस b आया, ठीक है, बोलो again differentiating with respect to x, तो dy by dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर, ये u into v पे टूटेगा फिर, हाँ, तो u into v पे तोड़ेंगे तो d x minus a by dx into कितना तो y minus b माइनस फिर x minus a को लिख देंगे into डिफरेंशिएशन किसका करेंगे तो नीचे वाला टर्म यानी v का y minus b बटा d x और सब के नीचे y में क्या रहेगा y माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व किया जाए तो माइनस का माइनस रह गया, x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट है उसका 0, y माइनस b माइनस x माइनस a dy बटा dx हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई dx बाई dx और b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सबके बाई में नीचे रह जाएगा y माइनस b का क्या होल स्क्वायर, कुछ पूछना है यहाँ तक, क्या करेंगे इसके बाद, माइनस का माइनस तो हो गया, 1 में से 0 हटेगा तो 1 से y माइनस b में गुना तो क्या आएगा y माइनस b ही आएगा, माइनस x माइनस a का x माइनस a उतार दिए
फिर dy बाई डी एक्स है, इसमें से 0 हटाएंगे तो dy बाई डी एक्स से आ गया, और dy बाई डी एक्स का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ना, क्या निकाले थे, तो माइनस x माइनस ए बाई वाई माइनस बी, और सब के नीचे बटा में क्या रहेगा, ये रहेगा y माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। कुछ पूछना है यहाँ तक हमें, माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, चलो प्लस कर देते हैं, नोट कर लो इसको, देखो तो ये हो गया माइनस का माइनस का हो गया, y माइनस बी लिख दिए, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और x माइनस ए से गुना होगा तो x माइनस ए का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, और इसके नीचे डिवाइड में क्या है तो y माइनस बी है कि नहीं, और सब के नीचे y में क्या है तो y माइनस बी का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में यहाँ पर, चलो तो नोट करो इसको, फिर आगे हम समझा के लिखेंगे, मिटाना ही होगा। dy बाई डी एक्स जो है इसका तो जरूरत पड़ेगा हम लोग को, ये जो dy बाई डी एक्स निकाले हैं इसका जरूरी पड़ेगा हम लोग को, इसको साइड में लिख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो हम लोग निकाले हैं ना यहाँ पे, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया है तो माइनस x माइनस ए बटा y माइनस बी, ये वैल्यू आ गया है, ठीक है, इसको मिटा सकते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ेगा। इसके नीचे क्या सीखा होगा, 1 है, तो 1 और इसका एलसीएम ले लेंगे, अब हम लोग ले लेंगे ना, बोलो तो 1 का और y माइनस बी का एलसीएम जब निकालेंगे, ये आ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, क्या आएगा एलसीएम, तो y माइनस बी है ना आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे y माइनस बी, तो y माइनस बी, यहाँ पे भी है y माइनस बी, तो y माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये नीचे ही ना, इसके नीचे तो 1 है, तो इसको इनटू करके लिखेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और y माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे आएगा, रेसिप्रोकल करना होगा ना। और देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, इसका वैल्यू x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का, ये किसके बराबर है c स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम c स्क्वायर लिख दें, बोलो कोई डाउट तो नहीं है, इन दोनों को गुना कर देंगे तो y माइनस बी का होल पावर क्या आएगा 3 आएगा, ये किसका वैल्यू निकाले तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ अब जो क्वेश्चन था किताब में जिसका हम लोग को इंडिपेंडेंट सिद्ध करना था उसको लिखना होगा, नाउ क्या था 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का क्या होल स्क्वायर, इस सब का होल पावर कितना है तो 3/2 डिवाइडेड बाई कितना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग को क्या प्रूव करना था, इंडिपेंडेंट होगा थीटा से, मैं थीटा का ए और बी से, तो 1 का तो 1 रहने दिए, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का जब होल स्क्वायर करेंगे इसका वैल्यू कितना है तो माइनस x माइनस ए बटा y माइनस बी, सब का क्या करेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे इसे, और सब का होल पावर कितना रहेगा तो 3/2, तो 3/2 दे दिए, डिवाइडेड बाय कितना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू यहाँ निकाले हुए हम लोग कितना है तो c स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल क्यूब। सही है यहाँ तक, प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, बोलो ठीक, जब नहीं है तो बढ़ा जाएगा 1 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, y माइनस बी का भी होल स्क्वायर भी देंगे, y माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, इस सब का होल पावर कितना तो 3/2, ये डिवाइड में है, इधर गुना करके लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, यानी कि y माइनस बी का होल क्यूब ऊपर लिख देंगे और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा c स्क्वायर। आ रहा है समझ में यहाँ तक क्लियर? यस सर। इस 1 के नीचे तो 1 है, 1 का और इसका एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा y माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, और ये इससे गुना होगा तो y माइनस बी का क्या होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर,
और इस सब टोटल का होल पावर कितना है? तो 3/2 है, 3/2 है ना पावर लिख दिए। और गुना जो है ये वैसे ही उतार देंगे, y माइनस बी का होल क्यूब बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब तो ऊपर का मिटाना होगा। देखो बच्चों, तो इसके बाद जो ऊपर लिखना होगा इसको मिटाते हैं हम। मिटा देंगे सब। इक्वल टू यहाँ तक बन गया y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस c का होल स्क्वायर। देखो तो y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस c का होल स्क्वायर किसके बराबर है? c स्क्वायर के। तो c स्क्वायर हम इस दोनों की जगह पर लिख दिए। फिर नीचे है y माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। इस सब का पावर कितना? तो 3/2। गुना में कितना है? तो y माइनस बी का होल क्यूब। तो y में कितना? c स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा ये देखो तो c स्क्वायर बटा y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख देते हैं, है ना? 3/2 इंटू y माइनस बी का होल क्यूब बाई सी स्क्वायर। नहीं कट जाएगा ये? तो बच क्या गया? पावर 3 बचा। ये हो गया सी क्यूब बट्टा में लिख देंगे y माइनस बी का क्या होल क्यूब इंटू कितना? तो y माइनस बी का होल क्यूब बट्टा सी स्क्वायर। ये दोनों भी कट जाएगा क्या? सी खाली हो जाएगा सी। तो सी क्यूब बट्टा कितना बच गया? सी स्क्वायर। ये दोनों को भी अगर कटा देंगे तो सिर्फ सी एन बचेगा, बराबर सी आ गया। तो सी जो वैल्यू आया हम लोगों को क्या करना था कि ए और बी से इंडिपेंडेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो सी क्या है? सी इज ए कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू निकालना था हम लोग को वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी आया है, यानी कि ए और बी वाला टर्म नहीं आया, सिर्फ सी आया। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिसमें ऑल वाला लिखा रहता है, ऑल पर टच कीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी सब वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 से लेकर 5.8 तक का मिसलेनियस भी उसी में हम डाल दिए हैं।